तो रुक करते गए एक बार फिर ग्राउंड का एपीएल के इस संस्करण में दूसरे दिन के खेल में दोपहर के कड़ी धूप के साथ, तेज गर्मी के साथ और जबरदस्त माहौल के साथ प्रत्येक चौधरी बॉलिंग मार्ग पर पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज विजेता स्टार ऑलराउंडर और जबरदस्त तरीके के खिलाड़ी मेन फ्रॉम वसूरी से आते हैं और वसूरी गांव से यहाँ पर टीम वसूरी के लिए एक बार फिर मात्र खेलने के लिए ग्राउंड पर आपको दिखाई देते हुए, जबकि यस उन्हीं के टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी अजीत जाधव सर स्ट्राइकर एंड पर एक ही टीम से दोनों खेला करते हैं। प्रतीक और अजीत सर ये दोनों दिक्कत जो है ना वसूरी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस मैच में एक वसूरी रुद्र 11 के साथ है तो दूसरा बिल्कुल कहा जा सकता है आरसी वॉरियर्स के साथ खेल रहा है। एक बार फिर ओवर द विकेट स्वीप ओवर शॉट, अजीत सर का क्लास इज द मास्टर क्लास। क्या बात है, खूबसूरत स्वीप किया 4 रनों के लिए, कमाल का स्ट्रोक और बेमिसाल 4 रन अजीत जाधव सर के बैट से 4 रन मिलते हुए और स्कोर इसी के साथ 4 पर ही कायम है। ये दोनों टीम्स की बात करें, आरसी वॉरियर्स इस बात को जानती है कि इस समय मैच जीतना काफी जरूरी है। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, गति बिल्कुल तेज। प्रतीक चौधरी की इस गेंदबाजी पर डिफेंडिंग चैंपियन रुद्र 11 वसूरी पहला मुकाबला उनके हाथों से निकल गया था जब पहले मैच में बिल्कुल वाघोबा वॉरियर्स के विरुद्ध वो हार गए थे और वाघोबा वॉरियर्स ने रुद्र 11 वसूरी को पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट के पहले दिन के पहले मैच में पराजित करके पहला मैच वाघोबा वॉरियर्स ने जीता था। अजीत सर किया ये स्ट्रोक और ये गलती हो रही है। ओह माय गॉड, ये कितने महंगे सिद्ध होगी। फील्डर लगा रखा था बिल्कुल डीप कवर बाउंड्री लाइन पर और इसी के साथ मात्र अजीत जाधव सर को जीवनदान। रन संख्या की चर्चा करें तो 6 रन पर 4 बॉल, कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। आरसी वॉरियर्स अजीत जाधव एंड ज्ञानेश्वर धानवा ये ही जोड़ी बिल्कुल। प्रतीक एक बार फिर राइट अप ओवर द विकेट और स्वीप लगाने की कोशिश, फिर से बॉल ऑन साइड में खेलना चाहते थे। ये कांटे की टक्कर हो सकती है क्योंकि अजीत सर का जहां तक सवाल है वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनका मुकाबला एक बड़ी जबरदस्त टीम के साथ। उछाल फाइट हो रही है, इस बार बॉल दूर निकल गई। 1 रन, रन संख्या 7 रन पर पहुंचती हुई स्ट्राइकर एंड पर अजीत सर इस समय कड़ी धूप के साथ मिला जुला प्रदर्शन जिसको कहा जाना चाहिए। प्रतीक चौधरी पिछले साल बहुत कमाल की बैटिंग और उसके साथ साथ गेंदबाजी मैन ऑफ द सीरीज विजेता रहे थे। क्या कमाल का क्रिकेट रहा था इस खिलाड़ी का। लेकिन ये साल व्हाइट बॉल कहते हैं ना कि हर दिन कभी बरसात नहीं होती और हर रात कोई चांदनी रात नहीं होती, यानी कि हर मुकाबले में आप एक तरह का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। पिछले सीजन बहुत कमाल के टच में थे लेकिन इस सीजन में फिर से दोबारा बेहतर शुरुआत करनी होगी। 8 रन ओवर के अगली गेंद लेकर के खूबसूरती के साथ गेंद को कट कर दिया गया। गेंद मात्र पॉइंट की दिशा में निकलती हुई शॉर्ट पॉइंट पर अच्छी ग्रेडिंग के साथ गेंद को रोक लिया। 1 रन, रनों की संख्या पहुंचती हुई 9 रन पर और इस 9 रन के साथ ही पहले ओवर की समाप्ति बगैर किसी नुकसान के साथ आरसी वॉरियर्स। नरेश खोडविन ने एक बार फिर मात्र बॉलिंग मार्ग पर मैन फ्रॉम विक्रमगढ़
गांव देवी टीम के लिए घरेलू क्रिकेट इन्होंने खेला है। कमाल के खिलाड़ी, पिछले साल इसी आरसी वॉरियर जो उनकी विपक्षी टीम है उस टीम का हिस्सा थे। आरसी वॉरियर्स को फाइनल तक लेकर जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था, लेकिन इस साल की इनकी गेंदबाजी उतनी असरदार साबित अभी तक नहीं हो पाई है और 4 रन पहले बॉल पर थोड़ी सी पटकी हुई गेंद पीछे जाकर के अजीत सर ने गेंद को खेल लिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रण संख्या इसके साथ ही 13 रन पर पहुंचा और टीम आरसी वॉरियर्स अब पहुंचती हुई कुल मिला करके 13 रन पर बगैर किसी नुकसान के साथ। अजीत सर दूसरे ओवर में कुछ हाथ खोलते नजर आ रहे हैं। अगली बॉल एक बार फिर टर्न किया, कोई भी फील्डर नजदीक नहीं है। दूसरे बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई इस पर लेग सीमा रेखा की तरफ 4 रन। नरेश खोडविन ने दूसरी बॉल थोड़ी सी पटकी हुई और फिर से बॉल को खेल लिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 17 रन पर स्कोर बिगड़ किसी नुकसान के साथ। अजीत सर का जो कैच छूटा था कवर बाउंड्री लाइन पर, और उसके बाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अजीत सर ने रुद्र 11 वसूरी को केवल परेशान कर रखा गया और केवल जिसको कहा जा सकता है कि हैरान कर दिया गया है। शानदार बैटिंग चल रही है। एक बार फिर मात्र नरेश रैक्टम ओवर द विकेट, ये पटकी हुई गेंद कट किया, एक बार फिर फील्डर से दूर, टाइमिंग गजब का, पॉइंट बाउंड्री लाइन की दिशा में और ये एक बार फिर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई तीसरा चौका। हैट्रिक हो गई चौकारों के, बैक टू बैक तीसरा चौका लग गया। यही खूबसूरती है, यही मानता है अजीत सर के बल्लेबाजी की, इसीलिए तो इस टीम का एक आइकॉन प्लेयर बना लिया गया है। और आरसी वॉरियर्स टीम के ओनर इस बात को जानते हैं, जीतू राउत सर, कि ये कहीं ना कहीं एक काबिल ऑलराउंडर है और बड़ा घातक पर ऑलराउंडर है। 3 बॉल 3 बाउंड्रीज लग गई, हालांकि इस बार भी गेंद को कट करना चाहते थे। रनों की संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई 21 रन 21 रनों की संख्या पर 4 बॉल अब तक खेली जा चुकी है। क्या जबरदस्त दृश्य इस समय इस एपीएल के। एक बार फिर देखना पड़ेगा क्या डिसीजन निकलता है। शायद देखना पड़ेगा और इसी के साथ ये सुरक्षित रक्षात्मक रूप से अभी भी क्रीज में गए और स्कोर इसके साथ ही मात्र 21 रन पर। अपील तो हो रही थी लेकिन अंपायरों ने बिल्कुल कहा कि सुरक्षित है। राइट अप ओवर द विकेट लेकर के लेग स्टंप के हल्के से ये मात्र दूर गए वाइट। एक बार फिर से 1 रन और रनों की संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 22 रन पर। नरेश खोडविन की बात करें तो पिछले सीजन में क्या कमाल की बॉलिंग रही थी सीजन 4 में, लेकिन सीजन 5 में देखा जाए तो थोड़ा सा उनका बॉलिंग का जो कहानी है ना वो थोड़ा खर्चीला रहा है। ओवर के समाप्ति की घोषणा, स्कोर इसके साथ ही 2 ओवरों में 22 रन बिना किसी नुकसान के साथ आरसी वॉरियर्स।
अमित बरब और ज्ञानेश्वर पहली बार स्ट्राइक पर इस मैच में, दूसरे नहीं बल्कि तीसरे ओवर में स्ट्राइक मिली है। 12 बॉल तक स्ट्राइक उनके बिल्कुल पास नहीं थी, अब जाकर के स्ट्राइक उनके पक्ष में और रैटम ओवर द विकेट। और सतीश सारे सर अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल शानदार फील्डिंग कही जा सकती है, रोक लिया बॉल को, 1 रन ले गए। स्कोर की बात करें तो 23 रन पर गए और पहली रन खासकर ज्ञानेश्वर धानवा के खाते में। लेकिन अजीत जाधव सर की चर्चा करें तो क्या लाजवाब पारी रही है और बहुत ही जबरदस्त भागीदारी निभाते हुए अपने पार्टनर के साथ। लेकिन एक युवा खिलाड़ी बात करें तो अमित बरब, मैन फ्रॉम वसूरी भूतपाड़ा, टीम के लिए घरेलू क्रिकेट वो खेलते हैं और वसूरी भूतपाड़ा टीम के लिए शानदार इस सीजन में काम किया था, प्रदर्शन किया था वो अमित बरब स्ट्राइकर बल्कि बॉलिंग मार्ग पर रैटअप ओवर द विकेट के साथ। ये पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी इस समय कलाइयों को मोड़ते हुए खेल लिया, 1 रन मिल सकती है और इस 1 रन के साथ ही वापस गेंद को फीड कर लिया नरेश गोडविंदे ने, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर वो खड़े गए और शानदार फील्डिंग। मैन फ्रॉम विक्रमगढ़। रन संख्या की बात करें तो कम से कम 25 रन इस बीच कुल रनों की संख्या नजर आ रही है रैटअप ओवर द विकेट के साथ। गुड शॉट, बहुत अच्छा ड्राइव इनटू द गैप, एक्सीलेंट कवर ड्राइव, मिड ऑफ और कवर के बीच में से 4 रन। क्या कमाल की पारी खेल रहे गए और जिसको कहते हैं ना कि अपनी पारी को कैसे आगे बढ़ाते गए और अपनी इनिंग को कैसे बेहतर करते गए, ये अजीत सर दिखा रहे गए। अजीत जाधव सर की बात करें तो जिस तरीके से इस इनिंग को वो आगे की तरफ लेकर जा रहे गए और इसे कहते गए एक परिपक्व बल्लेबाज। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार से इन्होंने आड़े तिरछे स्ट्रोक्स नहीं खेले, केवल क्रिकेट की किताबों वाले स्ट्रोक्स खेल रहे गए और जिसको कहा जाता है ना, फॉर्म इज द टेम्पररी, क्लास इज द परमानेंट। क्लास बैटिंग का प्रदर्शन अजीत सर का। वाइड बॉल लेग स्टंप से दूर, आड़े तिरछे स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं, केवल गेंद के हिसाब के साथ, जिसको कहा जाता है ना कि मेरिट के दम पर और गेंद के हिसाब से बल्लेबाजी जिसको कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग अजीत सर की रही है 30 रनों के इस स्कोर बोर्ड पर और इसी के साथ ओवर द विकेट। एक बार फिर कट किया, पॉइंट की तरफ 1 रन ले गए, शॉर्ट पॉइंट से 1 रन। उमरा समोर जी वॅगनर गाडी आहे ती मागे तिरची लावायची आहे, कारण ती थोडीशी प्लेयरला त्रासदायक ठरते, तर विनंती आहे की मागे घेऊन आपण ती गाडी तिरची लावायची आहे। कैच काफी दूर रह गए बिल्कुल गेंद से और दूर से स्टोक्स खेला, गेंद के पिच तक पहुंचने में नाकामयाब रह गए और कहा जा सकता है कि स्ट्राइक्स के साथ भी उनको ज्यादा मिला नहीं था। ज्ञानेश्वर धानवा की बात करें, केवल 2 रन बनाकर 3 बॉल का सामना किया, आउट होकर के चले गए। लेकिन रनों की बात करें तो कम से कम 31 रन 31, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट बल्लेबाज देखना पड़ेगा। धनंजय वल्वी मैन फ्रॉम सजन, नेक्स्ट बल्लेबाज सजन गांव से बिलोंग करते गए और यस बॉलिंग मार्ग पर रातकारी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते गए। कई वर्ष पहले जब वीपीएल खेली जा रही थी तब दिनेश अबकारी की गेंदबाजी कमाल की गति के साथ होती थी। देहर से गांव से बिलोंग करते हैं, मैन फ्रॉम देहर से और यह सातकारी एक्सप्रेस
बॉलिंग मार्क पर गति है इनके पास, राइट अप ओवर द विकेट। फील्डर, और ये देखिए बहुत बड़ा झटका, एक क्लास बैट्समैन, और जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रुद्र 11 के लिए बहुत खतरनाक लग रहे थे, और वो आरसी वॉरियर्स के डेंजरस ओपनर मिस्टर अजीत जाधव सर बैक टू द डगआउट। पटकी हुई गेंद, गति पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश, उछाल मिला और सीधे मात्र आउट करके चलता करने में सफल रह गए। बहुत बड़ा झटका आरसी वॉरियर्स को लगा। आरसी वॉरियर्स 31 रन मंगेश धोजड़े, मेन फ्रॉम दादड़े, श्री राम दादड़े टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते गए। आरसी वॉरियर्स ने इस खिलाड़ी पर अपना भरोसा दिखाया गया, जिसको कहते हैं ना विश्वास दिखाया गया। उस विश्वास को क्या कायम रख पाएंगे, उस विश्वास को क्या अच्छा साबित करवा पाएंगे। लेफ्ट हैंडर गए, और हमेशा कहते गए ना कि जो लेफ्टी बल्लेबाज होते गए ना वो बेहतर साबित होते गए। स्कोर की चर्चा करें तो यहाँ पर 31 रन गए, 4 ओवर्स कंप्लीट देखा जाए तो अभी चौथे ओवर में सिर्फ एक बॉल खेली है, 3 ओवर 1 बॉल, और जिसमें विकेटों की बात करें तो अब तक 2 विकेट्स आउट होकर के जा चुके हैं। दिनेश अबकारी दूर वाले छोर के साथ राइट अप ओवर द विकेट। फील्डर आ गए, नरेश खोड़विंद, ओ हो अबकारी एक्सप्रेस मिस्टर दिनेश ने पूरी तरीके से गेम चेंज किया गया। दिनेश अबकारी शानदार बॉलिंग करते हुए लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट। ओवर पिच थी, कोशिश किया मारने की लेकिन हवा में खेल गए, और इसी के साथ रुद्र 11 वसूरी अब धीरे धीरे जिसको कहा जा सकता है डिफेंडिंग चैंपियंस वाले इरादे दिखाती हुई और डिफेंडिंग चैंपियंस वाले रंग दर्शाते हुए हैट्रिक बॉल ऑन हैट्रिक पर क्या इस टूर्नामेंट की इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक दिनेश अबकारी के नाम हो सकती है। मेन फ्रॉम देहर से गांव के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का विश्वास इनके पास है, तजुर्बा इनके पास है, क्षमता इनके पास है, और वो बॉलिंग करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर दिखाई देते हुए इसी के साथ देखना पड़ेगा। बॉलिंग मार्क पर हैट्रिक बॉल ओवर द विकेट, और जाने दिया। हैट्रिक बॉल को खेला नहीं। दिनेश अबकारी की शानदार बॉलिंग कहीं ना कहीं आरसी वॉरियर्स के लिए एक तरीके से परेशानियों का सवाल उन्होंने बना रखा है, और इस ओवर में लगभग मात्र 3 बॉल 0 रन 2 विकेट्स ये गए लेखा झोंका। एक बार फिर से राइट अप ओवर द विकेट, ये बोल्ड क्लीन बोल्ड कर लिया दिनेश अबकारी के इस घातक गेंदबाजी ने। ओ माय गॉड, आरसी वॉरियर्स के सपनों को बहुत बड़े झटके देना शुरू किया गया। महेश एक बार फिर मात्र बैक टू द डगआउट जाते नजर आएंगे, और बहुत ही बड़ा झटका दिनेश अबकारी की घातक पर बॉलिंग ने आरसी वॉरियर्स की शानदार बैटिंग लाइनअप को काफी बड़े बड़े झटकों के साथ संभलने का मौका नहीं दे रहे। और कहा जाना चाहिए कि अजीत सर का विकेट, उसके बाद देखा जाए तो मंगेश का विकेट, और उसके बाद देखा जाए तो लगभग मात्र ये महेश का विकेट, 3 विकेट्स इस ओवर में चले गए। और जो रणनीतियां आरसी वॉरियर्स की जो जबरदस्त शुरुआत दिखाई पड़ रही थी और शानदार स्टार्ट जो उनको मिला था, उस स्टार्ट को कहा जाना चाहिए
सँडी स्ट्रायकर्स टीमचे संपूर्ण प्लेयर्स लगेच यायचं आहे मुख्य मंचाकडे या सँडी स्ट्रायकर टीमचे प्लेयर व्हाइट बॉल स्कोर की बात करें तो 32 रन केवल 1 रन खर्चा गए। ऐसे बॉलर्स कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए मैच विनिंग बन जाते हैं। और ये बात करें दिनेश अधिकारी तो हमेशा इनमें वो काबिलियत देखी गई है, हुनर देखा गया। 8 साल पहले भी इस तरह की बॉलिंग करती थी, 8 साल बाद भी उसी तरीके की बॉलिंग कर रहे गए। इसीलिए उस जमाने में भी देखा जाए तो अधिकारी एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता था। जब ईपीएल विक्रमगढ़ तालुका प्रीमियर लीग होती थी उस जमाने में भी दिनेश अधिकारी की गेंदबाजी रियल फ्रेंड्स के लिए तब उन्होंने क्रिकेट खेला था और बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा देखने को मिली थी। राइट अप ओवर द विकेट, इस समय बैट का बाहरी किनारा लगा, स्लिप पे मिस फील्डिंग हो गई, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और देखना पड़ेगा क्या बाउंड्री के पहले रोका है या नहीं, क्या डिसीजन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ 2 रनों का इशारा मिल रहा है, यानी कि इन 2 रनों के साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई। लेकिन 3 विकेट्स लेकर दिनेश अधिकारी ने न केवल मैच में वापसी कर दिया बल्कि विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने में सफल रह गए। और स्कोर इसके साथ ही 34 रन आरसी वॉरियर्स। कुल विकेटों की बात करें तो 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 3 विकेट इसी ओवर में आउट होकर चले गए। अमित बरप स्ट्राइकर एंड पर अब बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल धनंजय वल्लभी स्ट्राइकर एंड ओ हो मैदान की तरफ क्या चल रहा है किसी को यकीन नहीं हो रहा
किसी को विश्वास नहीं हो रहा और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगातार एक के बाद एक विकेट जा रहे गए और पलक झपकती गई डिफेंडिंग चैंपियंस रुद्र 11 वसूरी ने बहुत शानदार रीति के साथ वापसी करनी शुरू की है, रंग दिखाने शुरू कर दिए गए कि क्यों है वो डिफेंडिंग चैंपियन और किस लिए वो खिताब विनर टीम गए। यहाँ लगातार उनकी जबरदस्त बॉलिंग अटैक ने आरसी वॉरियर्स टीम की इरादों को झटके देने शुरू किए गए। आरसी वॉरियर्स की बात करें, रनर अप टीम के यही दोनों टीम पिछले सीजन फाइनल में खेली थी और आरसी वॉरियर्स ने फाइनल में उनको हार मिला था रुद्र 11 वसूरी से। और यहां पर देखना है अक्षय कुरकुटे मेन फ्रॉम टोपलेपाड़ा गांव देवी विक्रमगढ़ के लिए इन्होंने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत किया है। वो खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड पर देखना है अपनी टीम को क्या संकट की परिस्थितियों से और क्या मुश्किल वाली परिस्थितियों से उभार करके लेकर जाएंगे या एक बार फिर मुसीबतों का पहाड़ अपने टीम के लिए छोड़ जाएंगे। एक और विकेट, ओहो रुद्र 11 वसूरी ने ये पूरी तरह से एक बार फिर इस मैच में ऑन हैट्रिक पर बॉलर और कहना पड़ेगा कि अमित बरफ अब कहर ढालते हुए एक तरफ दिनेश अत्कारी ने एक ओवर में 3 विकेट लेकर के गेम चेंजिंग प्रदर्शन कर दिया, तो दूसरी तरफ अमित बरफ ने 2 बॉल पर 2 शिकार करने के साथ ही आरसी वॉरियर्स की उम्मीदों को एक और झटका दे दिया। और देखना पड़ेगा विशाल कुरकुटे नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में। और यहां पर अब ऐसी मुसीबत आ गई है कि ऑल आउट का भी खतरा जो है ना वो मंडराता देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकेटों की बात करें तो विकेट्स 6 चले गए और ओवरों की बात करें तो 5वां ओवर केवल चल रहा है। 34 रन स्कोर बोर्ड की संख्या है और इस समय देखना पड़ेगा रुद्र 11 वसूरी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि वो लगातार विकेट्स लेकर के रनर अप टीम पिछले सीजन की आरसी वॉरियर्स पर उन्होंने दबाव बना लिया गया। यही दोनों टीम का टकराव सीजन 4 में फाइनल में हुआ था जब टीम चैंपियन बनी थी रुद्र 11 की और दूसरे नंबर पर टीम रही थी यानी कि रनर अप टीम के रूप में आरसी वॉरियर्स टीम को देखा गया था। फिलहाल देखना गया शानदार बॉलिंग करते हुए अमित बरफ, यकीनन वसूरी भूतपाड़ा टीम के लिए घरेलू क्रिकेट इन्होंने खेला गए। रैटम ओवर द विकेट के साथ हैट्रिक बॉल, विशाल कुरकुटे स्टेप आउट करके क्रीज का गहराई का उपयोग करके आगे पहुंचे, कोशिश किया गेंद को खेलने का लेकिन बिल्कुल संपर्क नहीं। काफी ज्यादा प्रेशर आरसी वॉरियर्स टीम पर इस समय तो लग रहा है। एक बार फिर मात्र कहा जा सकता है ओवर द विकेट खराब बॉल, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बाहर निकल गई है। 9 बॉल भी 5 रन मिलेंगे और इस बार ये अतिरिक्त रन छिटक गई बॉल बिल्कुल हाथों से और इसी के साथ अब रनों की चर्चा भी करनी आवश्यक है। इन 5 रनों की मदद से 39 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अगला बॉल फ्री हिट होने वाला है। विशाल कुरकुटे क्या इस फ्री हिट बॉल का लाभ उठा पाएंगे, क्या इस फ्री हिट बॉल का जबरदस्त तरीके से फायदा उठा सकते हैं, देखना पड़ेगा। दूर से खेलने की कोशिश की, काफी दूर से खेलना चाहते थे, बॉल निकल गई विकेट कीपर की तरफ, रन्स नहीं गए। स्कोर की चर्चा भी आवश्यक, 39 रन्स और इस ओवर में देखा जाए तो केवल बचे गए 2 गेंद। काफी ज्यादा दबाव में निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए रैटम ओवर द विकेट लेकर के फॉलो थ्रू में कोशिश किया खूबसूरती के साथ गेंद को रोकने का। गेंद बिल्कुल पहुंचती हुई बाउंड्री लाइन पर, जहां प्रतीक चौधरी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए मेन फ्रॉम वसूरी गांव से ही आते हैं और यहां पर उनकी अच्छी फील्डिंग। रनों की चर्चा करें तो 40 रन पर
इसी के साथ ये रैंडम ओवर द विकेट लेकर के फुल टॉप पर लिया, एक कदम आगे निकालकर खूबसूरती के साथ गेंद को खेलने में सफल रहे। गेंद बिल्कुल मिड ऑफ सीमा रेखा पर चली गई, सिंगल मिलेगा। रनों की संख्या इस सिंगल के साथ ही पहुंचती हुई 41 रनों पर जा पहुंची। और यहाँ अब मात्र कहा जा सकता है कि एक दबाव, एक तनाव और एक मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का जो हाल है ना, वो दिखाई देता हुआ देखना पड़ेगा। यहां से अंतर की बात करें तो 3 ओवरों का अभी भी खेल बचा है। दिनेश अधिकारी पहले ओवर में कहर ढालने वाली बॉलिंग रही, 3 विकेट्स ले गए 1 ओवर में और काफी जबरदस्त किफायती ओवर रहा जिसमें उन्होंने रन खर्चे केवल मात्र 3 रन 3 विकेट। रैंडम ओवर द विकेट, एक बार फिर फील्डर की तरफ एक और विकेट। दिनेश अधिकारी मानो जैसे कि गेंद करने चले आते गए, विकेट इनकी झोली में निकल आती है और एक और झटका कहा जाना चाहिए। ओ माय गॉड, 7वां विकेट चला गया। नेक्स्ट बैट्समैन रोशन सुतार क्रीज की तरफ, मेन फ्रॉम सेवटेक, लेकिन हालांकि से मजबूर रहेंगे क्योंकि 7 विकेट चले गए। 41 रन 7 विकेटों के नुकसान पर यह कहानी है। पहले 2 ओवरों में 22 रन 0 विकेट पर कोई विकेट नहीं था। उसके बाद जिस तरह से पासा पलटा है, यानी जैसे अजित सर का विकेट चला गया उसके बाद लगातार विकेटों का सिलसिला। रोशन एक उम्मीद, टीम को क्या अच्छा फिनिश दे सकते हैं और जिसको कहा जा सकता है कि एक अच्छी दिशा में क्या लेकर जा सकते हैं। विशाल कुरकुटे क्या उनका साथ निभाने में बेहतर रीति के साथ सफल होंगे। स्कोर 42 रन पर इस समय दिनेश अधिकारी रैंडम ओवर द विकेट लेकर के खूबसूरती के साथ एक बार फिर से गेंद को कवर के दिशा में ट्राई कर दिया और गेंद फील्डर के नजदीक से होती हुई निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए फील्डिंग हो गया और बॉल बिल्कुल ही बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई इन 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंच रही है 46 रन। 3 बॉल 46 रन, ये बिल्कुल छठा ओवर इस पारी का चलता हुआ। दिनेश अधिकारी रैंडम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद करने के लिए इस समय उठाकर मारना चाहते थे, टिप्पा खाने के साथ गेंद थोड़ी गति से पहुंचती हुई मिस टाइमिंग स्ट्रोक जिसको कहा जा सकता है सिंगल, और इस सिंगल की मदद से 47 रन की संख्या पहुंचती हुई रोशन सुतार काबिल बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, तेज गति से रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो काफी तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। टू द गैप, ये देखिए शानदार सिक्सर। हम जिस विषय पर अभी चर्चाएं कर रहे थे कि ये एक ऐसा बैट्समैन है जो कहीं ना कहीं आरसी वॉरियर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है। रोशन सुतार स्ट्राइकर एंड स्कोरबोर्ड इसके साथ ही 53 शानदार सिक्सर रोशन सुतार के बैट से छक्का लग गया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार। वाइड अतिरिक्त रन लिखी जा सकती है। कुल रनों की चर्चा करें तो इस समय 54 रन पर स्कोरबोर्ड, और अभी भी बात करें तो इस ओवर में कम से कम 1 बॉल का खेल बचा है। रोशन की चर्चा करें तो वो 7 रन पर नॉट आउट है, 1 सिंगल और 1 छक्का उनके बैट के साथ। रैंडम ओवर द विकेट लेकर के ओ पारी किनारा, दिनेश अधिकारी का एक और विकेट, 5 विकेट्स लेकर के इस मैच में एक बार फिर दिनेश अधिकारी की गेंदबाजी की चर्चाएं हो सकती हैं और 5 विकेट्स कुल अब तक उनकी इस मुकाबले में है। और स्कोर बोर्ड की बात करें तो इसी के साथ 54 रन पर रोका गया। ओवर नंबर 6 समाप्त हो चुका है। रन गति देखा जाए तो उतनी खराब नहीं है,
आरसी वॉरियर्स की, लेकिन विकेटों के मामले में आरसी वॉरियर्स की टीम अभी भी काफी प्रेशर में दिखाई दे रही है, क्योंकि 8वां विकेट इस टीम का आउट होकर के चला गया है। प्रतीक चौधरी नेक्स्ट गेंदबाज के रूप में, विशाल कुरकुटे स्ट्राइक रेट पर 8 विकेट आउट है, 54 रन। और ये खतरा होगा क्योंकि 12 बॉल्स तो अभी भी बाकी है आपके पास, लेकिन एकमात्र प्रॉब्लम ये है आरसी वॉरियर्स के लिए कि विकेट्स उनके हाथ में ज्यादा बचे नहीं है। ओ बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। इसी के साथ एक और झटका, करारा झटका जिसको कहते गए, और अब मात्र कहीं ना कहीं ये 9वां विकेट चला गया। आखिरी जोड़ी होगी ग्राउंड पर। बात करें तो गेंद अभी 11 बची है और प्रतीक कमाल की बॉलिंग करते हुए, रुद्र 11 वसूरी डिफेंडिंग चैंपियन टीम पहले मुकाबले में वाघोबा वॉरियर्स के विरुद्ध हार, लेकिन दूसरे मैच में जबरदस्त इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ, ताकतवर इरादों के साथ इस दूसरे मुकाबले में वो खेल रहे हैं। और दूसरे मुकाबले में अभी तक देखा जाए उप विजेता टीम आरसी वॉरियर्स के ऊपर प्रेशर उन्होंने बना रखा है, दबाव बना रखा है। आखिरी जोड़ी, क्या ये जोड़ी पूरे ओवर्स खेलेगी या प्रतीक चौधरी की गेंदबाजी ज्यादा देर तक इस जोड़ी को टिकने नहीं देगी? ये सवाल दर्शकों के मन में, ये सवाल खेल प्रेमियों के मन में। आइए देखते हैं। इसी के साथ ओवर द विकेट संभल कर खेला, 1 रन तो ले गए। टॉस बॉक्स समोर एक बॅट होती, ती कोणी घेतली असेल तर विनंती आहे की प्लीज ती बॅट आणून द्यायची आहे। यस, आपण जाऊया मॅच कडे। कमालीचा सामना मात्र मैदानाच्या आतमध्ये ओव्हर द विकेट। ह्या वेळेला मात्र जितू राऊत सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करताना आपण पाहतोय। अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला नक्कीच, मात्र ह्या ठिकाणी चेंडू जाताना विकेट किपर तुषार भरसट मेजर मेन फ्रॉम गावित पाडा यांच्याकडे जाताना आपण पाहतोय। ह्या वेळेला एज लागताना विकेटच्या पाठीमागे चेंडू गेलाय। ओ पायचा जर थ्रू झाला असता निश्चित जर स्टंप हिट तर मात्र ऑल आउट टीम झाली असते। पायचा आहे नक्कीच एक सिंगल आले। धाव संख्या आपण पाहतोय 56 आहे। षटक क्रमांक पाहतोय या मॅचचं 7वं षटक आहे। चेंडू टाकून झालेत मात्र 4। गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक चौधरी राईट आर्म ओव्हर द विकेट। ह्या वेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू हवेत आहे। हो अमित बरफ झेल सोडताना आपण पाहतोय, कारण ह्या वेळेला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनवर खूप चांगला प्रयत्न केला गेला। चेंडू मात्र हातातून जमिनीवर जाताना आपण पाहतोय आणि ह्या वेळेला मात्र धाव संख्येत बदल आपण पाहतोय 57, 57, 9 विकेट लॉस्ट। पुन्हा एकदा चेंडू हवेत गेलाय। सँडी मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट रिझन मध्ये फिल्डिंग करताना आपण पाहतोय सिंगल धाव। तर 7वं षटक या ठिकाणी आपण पाहतोय संपुष्टात येताना आणि 7व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 58। तर अद्याप जर विचार केला ना तर मात्र आरसी वॉरियर संघाची धावसंख्या आहे एक सम्मानजनक आहे। शेवटच्या षटकात पाहायचं आहे, जर आतापर्यंत जर बॅट्समन त्यांच्याकडे वाचले असते तर कदाचित शेवटच्या षटकात आणखीन धावा आल्या असत्या। तो पाहायचं आहे आता मात्र
याच तर पाहायचं आहे पुढच्या एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी ओस फ्लिक केले गेले चेंडूला लेग स्टंपवर येणारा चेंडू मात्र सुरेख फटका आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार नाही कारण एकच आहे की शेवटचा फलंदाज शेवटची जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे तर रिस्की रन्स नको अशा पद्धतीचं मात्र समीकरण आपण पाहतो. जितू राऊत सरांकडून धावसंख्या आहे ह्या वेळेला पाहतोय 59 धावा एक समानजनक टोटल आहे आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होताना गोलंदाजी मार्कवर आयुष्य खुताडे राईट ऑफ ओव्हर द विकेट मेन फ्रॉम विक्रमगड नगर पंचायत हद्दीतला हा खेळाडू आपण पाहतो. मिस फिल्डिंग झाले की काय नक्कीच हा 4 धावा येताना पाहतोय. हा चौकार कुठे ना कुठे मात्र नक्कीच अडचणीला सामोरं जावं लागू शकतं कारण रुद्र 11 साठी हा चौकार मात्र खूप दुःखदायक आहे कारण ह्या चौकारानंतर धावसंख्या जी आहे ती आरसी वॉरियर्सची मजबूत होताना तर रुद्र 11 संघासाठी खूप मोठा अडथळी निर्माण करणारा हा चौकार राईट ऑफ ओव्हर द विकेट आयुष कुताडे यांच्या चेंडूवर पुन्हा प्रहार केला गेलाय. पायचा पुन्हा चेंडू मात्र सीमारेषेच्या समोर चौकार घेताना सलग 2 बॉलला 2 चौकार टीम कमबॅक करताना पाहतोय आरसी वॉरियर्स आणि मॅच मध्ये मात्र एक जबरदस्त ट्विस्ट निर्माण करताना पाहतोय टीम आरसी वॉरियर्स. शेवटचा विकेट आहे आणि 2 फलंदाज मात्र कमालीची ताकद दाखवताना कारण एका बाजूने आपण पाहतो जितू सरांना तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय सदानंद मातेरा ह्या खेळाडूला खूप चांगले क्रिकेट दाखवताना 11 नंबरचा हा खेळाडू काय कमालीची बॅटिंग करतो मैदानाच्या आतमध्ये 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून आला राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. Oh my God! Oh my God! Oh my God! षटकार! परिवर्तन इसको कहते गए और परिवर्तन इसको कहा जाता गए. इसीलिए कहते गए ना कि क्रिकेट वो खेल गए जिसमें आप कभी किसी खिलाड़ी को कम नहीं आंक सकते और कभी किसी टीम को कमजोर नहीं मान सकते. ये ताकत है क्रिकेट की और इसीलिए कहा जाता है ना कि क्रिकेट दुनिया का अजब और गजब खेल. काय जबरदस्त कमबॅक करून दाखवलंय सदानंद मातेरा नावाचा हा खेळाडू मात्र जवाब प्रदर्शन दाखवताना 2 चौकार 1 षटकार 4 विचार केला तर 16 धावा नॉट आउट आहे 5 बॉल मध्ये. कमालीचं प्रदर्शन आउटस्टँडिंग प्रदर्शन काय कमालीचं क्रिकेट. व्हॉट अ ब्युटिफुल टायमिंग बाय सदानंद मातेरा. आलाय अद्याप 1 चौकार. ओ माय गॉड आयुष खुदाडेच्या गोलंदाजीवर 3 चौकार 1 षटकार. सामना इंटरेस्टिंग होताना धाव संख्या 77. वाटलं होतं की शेवटची जोडी जास्तीत जास्त 4-5 धावा जोडेल परंतु काय कमाल करून दाखवलं गेलंय. हे आहे क्रिकेट आदिवासी प्रीमियर लीगचं आणि हे आहे क्रिकेट विक्रमगड तालुका आदिवासी प्रीमियर लीगचं. राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. ओ षटक पूर्ण परंतु काय कमाल करून दाखवली गेले आरसी वॉरियर्स संघाच्या शेवटची जी जोडी सदानंद मातेरा ह्या नावाच्या खेळाडूने काय प्रभाव पाडलाय. 7 बॉल 20 धावा 7 बॉलला त्या 20 धावा इम्पॉर्टंट 20 धावा लाजवाब 20 धावा. पाहायचं आहे नेक्स्ट इनिंग मध्ये काय घडेल कारण धाव संख्या आता लागली ती 77. 78 धावेचं लक्ष आहे आणि पुढची मॅच टासडी यायचं आहे 2 टीम.
तर मंचावर येताना सन्माननीय आदरणीय रुपेशजी वनमाळी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. ह्या IPL साठी भरपूर चांगलं योगदान त्यांच्याकडून लाभलंय. मी विनंती करेन रामेश्वर दुमाडा यांना की साहेबांचं आपण स्वागत करायचं आहे. रुपेश वनमाळी साहेबांचं मात्र स्वागत करायचं आहे. तर नमस्कार तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुनश्च एकदा स्वागत आहे. पण जाऊया मॅच कडे. आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगड तालुका हा 5व्या वर्षामध्ये पुनश्च एकदा सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली ही स्पर्धा ही खूप चांगल्या लेवलची स्पर्धा आदिवासी क्रिकेट असोसिएशन कमिटीच्या आयोजकांकडून ह्या स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. सन्माननीय अध्यक्ष राहुलजी सांबर, सचिव मयूर घाटाल, पंकज गवळी, हरेश्वर दादा महाले, रामेश्वर दुमाडा, श्रीराज मस्कर आणि प्रफुल्ल नडगे, चंद्रकांत रावते सर, सुरेश सहारे, ह्या सर्व कमिटीची जबरदस्त मेहनत आपण पाहतोय. रात्रंदिवस एक करून ह्या स्पर्धेला मात्र रूपरेषा देताना ही APL ची कमिटी पुनश्च एकदा ह्या IPL कमिटीचं विशेषतः हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, अभिनंदन आहे, धन्यवाद आहे. कारण खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय ह्या आयोजकांकडून. जाऊया मॅच कडे. दोन्ही टीम साठी शुभेच्छा, गुड लक. बॅट अप ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू पंकज गवळीच्या बॅट मधून पायचा आहे, थोडासा मात्र तालमेल गडबडीचा आपण पाहतोय. ह्या वेळेला चेंडू फील्ड केला गेला. शॉट मिड विकेट रिजनला पहिली धाव पंकज गवळीच्या बॅट मधून येताना आपण पाहतोय. मेन फ्रॉम गावित पाडा ह्या गावातून येणारा हा खेळाडू मात्र आपण पाहतोय आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनचा एक मेंबर आहे, एक आयोजक म्हणून खूप चांगलं मात्र काम ह्या स्पर्धेत पंकज गवळीकडून आपण पाहतो. 2 इंच स्ट्रायकर एंडला उभा आहे. नरेश खोडबिंदे मेन फ्रॉम विक्रमगड, बॅट अप ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकर एंडवर आहे. चेंडू मात्र वाईट आपण पाहतोय. नक्कीच एका बाजूने आपण अक्षय कुरकुटे यांना पाहतोय. दोन्ही खेळाडूंचा जर विचार केला, अक्षय कुरकुटे आणि नरेश खोडबिंदे, तर गावदेवी विक्रमगड संघासाठी एकाच टीम मध्ये मात्र आपण घरेलू क्रिकेट खेळताना पाहतोय. दोन्ही खेळाडूंना आज मात्र एक दुसऱ्याच्या विरोधात, कारण रुद्र इलेव्हनचा हिस्सा आहे तो मात्र नरेश खोडबिंदे. गेल्या वर्षीचा चॉईस प्लेयर RC वॉरियर्सचा, ह्या वर्षी मात्र त्यांच्या विरुद्ध. फटका फसलाय नरेश खोडबिंदेचा. चेंडू गेलाय हवेत. झेल ह्या ठिकाणी होताना पाहतोय. डीप
मिडऑफ रिझनला मात्र नरेश घोडविंदेच्या रूपानं अक्षय कुरकुटीच्या बॉलवर पहिला गडी बाद होताना, कारण आपण चर्चा करत होतो की दोन्ही खेळाडूंचा जर विचार केला तर गावदेवी विक्रमगड संघासाठी एकाच टीम मधून घरेलू क्रिकेट खेळताना आपण पाहतोय, त्याच कारणाने नरेश घोडविंदेला पहिल्याच षटकामध्ये मात्र बाद केले गेले. धावसंख्या 2 धावा पहिला गडी बाद होताना आमचे दोन्ही स्कोरर खूप चांगली कामगिरी पाडताना मेन फ्रॉम सुखसाले इथून राहुल, तर दुसऱ्या बाजूने मेन फ्रॉम सातखोर इथून देखील राहुल, हे दोघेही राहुल नावाचे जे स्कोरर आहेत खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी पार पाडताना आपण पाहतोय. आणि आडनाव देखील सेम आहे, तर आडनावाची चर्चा केली तर आपण पाहतोय की दोघांचे की चौधरीच आहे, राहुल चौधरी सुखसाळे अँड राहुल चौधरी सातखोर. धावसंख्या आपण पाहतोय ह्या वेळेला 2 आहे. नवीन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये आलाय नेक्स्ट फलंदाज म्हणून मिथुन डोके, स्ट्रायकर एंडवर. लाईनचा चेंडू मात्र खास करून विचार केला ना आरसी वॉरियर्स संघाचा तर गोलंदाजी अटॅक ह्या संघाकडे खूप चांगला आहे. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं गेलं की ज्या प्रकारची गोलंदाजी ह्या संघाकडे आहे ना, नक्कीच एक मजबूत बॉलिंग अटॅक वाली टीम म्हणून ह्या स्पर्धेत आपण पाहतोय, खास करून आरसी वॉरियर्स च्या रूपानं गेल्या वर्षीची उपविजेता टीम आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या बाजूने गेल्या वर्षीची विजेता टीम आपण पाहतोय ती डिफेंडिंग चॅम्पियन्स खास करून रुद्र 11. पंकज गवळी गेल्या वर्षी खूप चांगलं प्रदर्शन मागच्या वर्षामध्ये केलं होतं, जबरदस्त सलामीला येताना चांगल्या धावा प्रत्येक मॅच मध्ये काढल्या होत्या, तोच पंकज गवळी. स्ट्रायकर एंडवर ह्या वेळेला मात्र थोडासा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु फटका फसलाय. पंकज गवळी बॅक टू द डगआउट जाताना आपण पाहणार, कारण ह्या वेळेला चेंडू मात्र बॅटच्या थोडासा वर लागताना पाहतोय आणि गुड टेकन बाय फिल्डर. सुरेख झटका मात्र या ठिकाणी रुद्र 11 वसुली संघाला लागताना 3 रन्स 1 गडी बाद होताना 2 गडी बाद झालेत, कारण दुसरा फलंदाज बाद झालाय पंकज. ह्या वर्षी मात्र तेवढ्या ताकदीने पंकजची बॅट या ठिकाणी आपण पाहतो की थोडीशी खामोश आहे. गेल्या वर्षी मात्र पाहिलं तर पंकजच्या बॅट मधून खूप धावा आल्या होत्या रुद्र 11 वसुली संघासाठी, परंतु ह्या वर्षी मात्र लगातार वाघोबा वॉरियर्स बनाम सँडी स्ट्रायकर्स ह्या 2 संघांचे कर्णधार टॉपसाठी यायचं आहे. वाघोबा वॉरियर्स बनाम सँडी स्ट्रायकर. दिनेश अटकारी नेक्स्ट बॅटर्स आलाय क्रीजवर, पाहायचं आहे दिनेश अटकारी मात्र नवीन फलंदाज. टॉपसाठी यायचं आहे वाघोबा वॉरियर्स बनाम सँडी स्ट्रायकर्स. लगेच टॉप करण्यासाठी कंप्लीट संपर्क करायचा आहे. 3 धावा आपण पाहतोय ऑन द बोर्ड. अक्षय कुरकुटे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ माय गॉड, कमालीचा बाउन्सर टाकला गेलाय परंतु सोपाल झेल सुटताना कमालीचा चेंडू, खांद्याचा वापर केला गेला, योग्य दिशेचा वापर केला गेला, शरीरावर टाकलेला हा बाउंसर. सांगतात ना की क्रिकेट मध्ये बाउंसर उस दिशा में होना चाहिए जो शरीर पर वार करे और शरीर की दिशा में होना चाहिए बाउंसर. कमालीचा बाउंसर टाकला गेला परंतु झेल मात्र सुटताना आपण पाहतोय. धाव संख्या या वेळेला पाहतोय ती 4 आहे आणि षटक क्रमांक आपण पाहतोय ती नंबर 1 आहे. 2 खेळाडू आतापर्यंत घ्या सुरुवातीच्या षटकात मात्र डगआउटला परत गेलेत, त्यामध्ये एक मात्र पाहतोय पंकज गवळी आणि एक मात्र पाहतोय नरेश घोडविंदे. पाहायचं आहे राहुल द विकेट. ह्या वेळेला थोडासा लेग स्टंपच्या आसपासचा चेंडू आहे. अपील करताना नक्कीच आपण पाहतोय अक्षय कुरकुटे नावाच्या गोलंदाजाला. मेन फ्रॉम टोपलेपाडा हा गावातून हा खेळाडू मात्र पाहतोय. सुरेख चेंडू टाकलाय, षटक पूर्ण होताना पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा आहेत. 4 धावा आणि 2 गडी बाद झालेत. टॉस बॉक्स मध्ये या सँडी स्ट्रायकर टीमचे कॅप्टन कर्णधार यायचा आहे. वाघोबा वॉरियर्सचा रेडी आहे.
मी विनंती करेन सन्माननीय रुपेश वनमाळी साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते ह्या मॅचचा टॉस करायचा आहे, टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे. धनंजय वल्वी मेन फ्रॉम सजन. ओ करारा प्रहार, सुरेख फटका, परंतु आहे फिल्डर महेश चौधरी नावाचा खेळाडू आहे क्षेत्ररक्षण करताना. मेन फ्रॉम सुखसाले गावातून येणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय बाउंड्री लाईन वर खूप चांगली फिल्डिंग करताना. धावसंख्येचा विचार केला तर 5 आहे. धावसंख्या 5 वर पोहोचताना 2 गडी बाद झालेत आतापर्यंत. दिनेश अत्कारीच्या बॅट मधून सिंगल आली. देहिरजे संघासाठी घरेलू क्रिकेट बरीच वर्ष ज्यांनी खेळलंय तोच खेळाडू नॉन स्ट्रायकर एंडला सज्ज होताना. 7-8 वर्षापूर्वी आपण पाहिलं तर रिअल फ्रेंड संघासाठी विक्रमगड तालुका प्रीमियर लीग VPL मध्ये खूप चांगलं क्रिकेट आपण पाहिलं होतं दिनेश कडून. ह्या वेळेला पाहायचं आहे चेंडू मात्र जाताना विशाल कुरकुटीच्या दिशेनं शॉट मिड विकेटच्या दिशेनं 1 धावेसाठी. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल, तब्बल आहे 6. षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरं. चेंडू टाकून झालेत मात्र 2 आणि टार्गेट आहे तो मात्र पाहतोय 78 धावेचा 78 रन असा टार्गेट मात्र ओव्हर द विकेट. धनंजय वल्वी ह्या वेळेला चेंडू उडवलाय हवेत लॉंग ऑन रिजन मध्ये. झेल पुन्हा सुटलाय. फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन कुठेतरी चुकीचं ठरताना. झेल सुटताना पाहतोय. दुसरा झेल मात्र ह्या षटकामध्ये दिनेश अत्कारीला 2 जीवनदान, एक फाईन लीग रिझनला जीवनदान आलंय आणि एक मिड ऑन रिझनला जीवनदान आलंय. असे 2 झेल मात्र ड्रॉप झालेत. आतापर्यंत धावसंख्या आहे ती 7 आणि षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरं. 3 चेंडू टाकून झालेत. शानदार गोलंदाजी, मार्कर गोलंदाजी करताना धनंजय वल्वी. पुन्हा गेलाय चेंडू हवेत आलाय महेश. आता मात्र यस सुरेख झेल टिपताना. गुड टेकन बाय महेश चौधरी नावाचा खेळाडू मेन फ्रॉम सुखसाले गावातून. सुरेख झेल पकडताना आपण पाहतोय. धावसंख्या जर पाहिली तर 7 आहे. तिसरा गडी बाद झालाय. रुद्र 11 वसुरी पुन्हा बॅट फुटला आलंय. सँडी स्ट्रायकर टीम मयूर घाटाळ आपण टाचडी पाठवायचा आहे. संदीप दादा मालकरी टॉस करण्यासाठी पाठवा आपला कॅप्टन. वाह, धन्यवाद सूरज जाधव, तुझे आभार आहेत कमिटी कडून कारण खूप चांगले ग्राउंड स्टाफ म्हणून तुझं नाव आहे. आमची कॅमेरामॅन थोडेसे दाखवा रे आमच्या सूरजला. व्हाईट बॉल कारण खूप मेहनतीने मात्र बॅनर त्यांनी व्यवस्थित केले. तुमच्या संपूर्ण पाहुण्यांचे बॅनर्स आपण पाहतो या ठिकाणी. व्हाईट बॉल आहे ना पंच? यस, व्हाईट बॉल येताना आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 8 वर. दुसरे षटक मार्गस्थ आहे धनंजय वल्वी हा गोलंदाजाचं. मिस टायमिंग आहे. फटका पायचा आहे. महेश थोडासा दूर असेल लॉंग ऑन रिजन मध्ये मात्र चेंडू थोडासा दगा देताना खेळाडूला आणि पायचा आहे. 2 धावा येतील की काय? तिसरी धाव देखील मला वाटतं येताना आपण पाहतोय. 3 धावा जोडल्या गेल्या. थोडासा अजित जाधव सर नाखुश दिसताना आपण पाहतोय. नाखुश आहे की थोडी चुकी झालंय फिल्डर कडून कारण RC वॉरियर्सला ठाऊक आहे टीम रुद्र 11 डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे. गेल्या वर्षी फायनल मध्ये 2 संघांमध्ये धुरंधर युद्ध झालं होतं आणि त्या जबरदस्त युद्धामध्ये मात्र बाजी मारली होती ती रुद्र 11 संघाने आणि रनर अप ठरली होती टीम RC वॉरियर्स. फुलटॉच, ओ माय गॉड, दिनेश अत्कारीचा ब्रँडेड फटका चौकार. काय कमालीचा फटका आहे. इनटू द गॅप खेळताना आपण पाहतोय. सुरेख ब्रँडेड चौकार आलाय दिनेश अत्कारीच्या बॅट मधून. धावसंख्या येताना पाहतोय ती 15. मेन फ्रॉम देहरदेचा ब्रँड दाखवताना, कमालीची बॅटिंग करून दाखवताना नक्कीच एक उपयोगी ऑलराऊंडर म्हणून टीम मध्ये आहे. सन्माननीय
मालगावी सरांचा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. संदीप दादा मालगावी यांचे वडील, वेलकम, हार्दिक स्वागत आहे. मी विनंती करेन मुख्य मंचावर जा, कारण तिकडे भरपूर जागा आहे. मी विनंती करेन की मुख्य मंचावर जायचं आहे. रिटायर फॉरेस्टर आहेत. मी विनंती करेन की आपण मुख्य मंचावर जायचं आहे. संदीप दादा मालगावी मेजर यांचे वडील, कैलाश मालगावी यांचे वडील या ठिकाणी मंचावर येताना वेलकम, हार्दिक स्वागत आहे. मी श्रीराज दादांना विनंती करेन की आपण स्वागत करायचं आहे. मालगावी साहेबांचं रिटायर फॉरेस्ट आहेत. संदीप मालगावी मेजर दादांचे वडील आहेत. ह्या APL चे उपाध्यक्ष सन्माननीय सिद्धार्थ दादा मस्कर, मेन फ्रॉम सबादे, त्यांच्याकडून स्वागत होताना आपण पाहतोय. जितू राऊत सर, टीम ऑनर. ह्या वेळेला विशालच्या बॅट मधून फटका हवेत उडवला गेलाय. पायचाय, काय होईल? झेल पुन्हा सुटताना महेशच्या समोर टिप्पा. ओ, थ्रो वेगवान आहे. धावा येतील कमीत कमी 2. विशाल मात्र ह्या ठिकाणी थोडासा आक्रमकता दाखवताना आणि थोडासा मात्र चेंडूवर आक्रमकता दाखवताना आपण पाहतोय. धावसंख्या 17 आहे. डबल लागले. धावसंख्या 17. चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. सुरेख क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण मात्र पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज राहुल द विकेट. शॉर्ट आर्म पोल, सुरेख फटका केला गेलाय. चेंडू मिड विकेट रेझरला ट्रॅव्हल होताना महेश आहे तिकडे. सुरेख क्षेत्ररक्षण झालंय. चेंडूला फीड करेपर्यंत 1 धाव जोडली गेली आणि ह्या वेळेला मात्र सिंगल धाव आपण पाहतोय. तब्बल धावसंख्येचा विचार केला तर आतापर्यंत ह्या तिसऱ्या षटकाच्या 3 चेंडू पर्यंत धावसंख्या आहे 18. 18 धावसंख्या आपण पाहतोय ऑन द बोर्ड. 78 धावांचा लक्ष्य आहे. षटक क्रमांक 3. जितू राऊत सर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतो. दिनेश अत्कारी कमालीचं प्रदर्शन ह्या मॅच मध्ये करून दाखवताना खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत दिनेश अत्कारी कडून आपण मात्र पाहतोय. पुन्हा एकदा उडवला गेलाय. स्कारलेट रेझर मध्ये चेंडू जाताना पाहतोय. दूर आहे क्षेत्ररक्षक. सुरेख फिल्डिंग, रोखलं गेले बाउंड्री लाईनच्या समोर. मात्र चेंडूला 1 धाव वाचवली गेली, परंतु 3 धावा जोडल्या जातील, कारण दिनेश अत्कारीच्या ह्या नक्कीच बॅट मधून येताना 3 धावा. धावसंख्या आपण पाहतोय 21 आहे. चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये RC वॉरियर्स आणि रुद्र 11 वसुरी ह्या 2 संघांमध्ये मात्र काटेकी टक्कर आपण पाहतोय. कशमकश भरा मुकाबला आपण पाहतोय. पुण्याच्या गोलंदाज जितू राऊत सर टीम ऑनर आहेत. RC वॉरियर्स संघाचे आपण मात्र पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होताना. पायचा गोलंदाज जितू राऊत सर. राहुल द स्टंप. विशालच्या समोर पुन्हा झेल सुटलाय. यस, झेल खूप सुटले त्या मॅच मध्ये. RC वॉरियर्सचा जर विचार केला ना तर नक्कीच थोडीशी परेशानी मात्र ऑन फील्ड फिल्डर कडून होताना पाहतोय. धावसंख्येचा जर विचार केला तर मात्र ह्या वेळेला आहे 22 धावसंख्या. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 3 आहे. शेवटचा बॉल 5 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झालाय. आमचे स्कोरर आम्हाला जानकारी देताना राहुल चौधरी, नक्कीच मेन फ्रॉम सातखोर. ह्या वेळेला आउट ऑफ द स्टंप पद्धतीचा चेंडू मात्र टाकला गेलाय. षटक पूर्ण होताना सुरेख डॉट बॉल. फील्डिंग आलंय टॉस वाघोबा वॉरियर्स ना. यस, सिलेक्टेड फील्ड आपण पाहतोय. 2 कॅप्टन्स, एका बाजूने रोहित दांगटे तर दुसऱ्या बाजूने गिरीश बोरसे. वाघोबा वॉरियर्स अँड सँडविच स्ट्रायकर्स.
तर मॅच कडे जाऊया, ग्राउंड कडे जाऊया, मैदानाकडे जाऊया. धावसंख्या आहे 22-22 अशी धावसंख्या आहे. राहुल द विकेट महेश आलाय गोलंदाजी मारणार, सुरेख फटका विशालच्या बॅटमधून पाहायचा आहे. सुखसाले संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा हा खेळाडूच्या बॅटमधून आलाय चौकार. रुद्र 11 वसुरी संघासाठी उपयोगी चौकार येताना पॉइंट फिल्डर कडून मिस फिल्डिंग होताना आरसी वॉरियर्स नक्कीच आपण पाहतोय की ह्या मॅच मध्ये खूप मिस अंडरस्टँडिंग फिल्डिंग मध्ये झालंय आणि खूप महागडं ठरू शकते, कारण झेल सुटलेत. त्यानंतर बरीचशी मिस फिल्डिंग ह्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय आरसी वॉरियर्स या संघाकडून. धावसंख्या आहे ह्या वेळेला 26 रन्स. षटक क्रमांक 4 आणि महेश आहे गोलंदाज म्हणून. महेश चौधरी मेन फ्रॉम सुखसाले दोन्ही खेळाडू पाहिले तर बॅट्समन आणि गोलंदाज एकाच संघामध्ये खेळताना आपण घरेलू क्रिकेट पाहतोय. विशालच्या बॅटमधून सुरेख फटका पाहायचा आहे. चेंडू मोठी लाईनच्या समोर जाताना एकच धाव. चांगली बॅटिंग दोन्ही संघांमध्ये चांगलं क्रिकेट आपण पाहतो. एका बाजूने आरसी वॉरियर्स तर दुसऱ्या बाजूने टीम रुद्र 11 वसुरी. धावसंख्या थोडीशी पुढे सरकेल कारण 27 वर आहे. 27 धावसंख्या आता मात्र जोडली गेले. चौथ्या षटकातले आतापर्यंत 2च बॉल टाकून झालेत. महेश चौधरी नावाचा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर आहे, तर दिनेश अत्कारी एकवर सज्ज होताना आपण पाहतोय. आउट ऑफ द स्टंप सुरेख चेंडू टाकला गेला. कमी उंचीचा चेंडू मात्र गेला विकेट किपर कडे. थोडासा खाली असणारा हा चेंडू मात्र प्रयत्न खूप चांगला होता. थोडासा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न दाखवला गेला दिनेश अत्कारी कडून, लेकिन गोलंदाज मात्र ह्या ठिकाणी थोडासा सरस ठरताना आपण पाहतोय. चांगला चेंडू टाकलाय, निर्धाव चेंडू टाकला गेलाय महेश चौधरी ह्या गोलंदाजाकडून. पुढच्या गोलंदाजी मार्कवर राहुल द विकेट. बोल्ड सफल झाला फलंदाज आणि चेंडूला मात्र फाईन लेगच्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु चेंडू लेग स्टेकवर जाताना आपण पाहतोय. तर बोल्ड होताना दिनेश अत्कारीच्या रूपानं तिसरा गडी बाद झालाय. चौथा तब्बल 4 विकेट्स गेलेत आणि धावसंख्या जी आहे 27 वर. 78 धावेचा पाठलाग करायचा आहे. 27 धावसंख्या आतापर्यंत जोडली. षटक क्रमांक 4 4 बॉल टाकून झालेत. संदेश चौधरी अँड सँडी मेन फ्रॉम वसुरी ह्याच गावातून आपल्या टीम साठी खेळताना पाहतोय. एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर आहे, दबाव आहे, कारण की रुद्र 11 संघ थोडासा अडचणीत पहिल्या मॅच मध्ये बाबोबा वॉरियर्स संघाविरोधात हारला होता, तर दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील परेशानी आहेत, कारण 78 धावा चेस करायच्या आहेत आणि आतापर्यंत चौथ्या षटकाच्या 4 बॉल पर्यंत 27 धावा जोडल्या गेल्यात. कारण इथून जर विचार केला तर धावा अजून 51 पाहिजेत आणि विचार केला तर मात्र 26 बॉल 51 धावा असं मात्र समीकरण पुढचं आहे. राहुल द विकेट पाहायचा आहे. थोडा शॉट प्लेन पद्धतीचा चेंडू टाकला गेलाय. सँडीचा चांगला फटका आहे. रोखलं गेलंय रोशन सुतार कडून सीमारेषेवर. चांगलं क्षेत्ररक्षण ह्या वेळेला मात्र नक्कीच चांगला एफर्ट लावला गेला. मेन फ्रॉम सेवते ह्या गावातून असणारा हा खेळाडू बाउंड्री लाईन वर चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. धावसंख्या 29 आहे. सुरेख क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. राहुल द विकेट गोलंदाज पुढच्या एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करताना आपण पाहतोय. ह्या वेळेला शॉट स्लिम मिडॉनला चांगलं फिल्डिंग करताना फिल्डर. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल तब्बल आहे 30. कारण इथून जर विचार केला ना तर अद्याप कमीत कमी 48 धाबीची आवश्यकता आहे. 24 बॉल 48 धावा. मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद.
नमस्कार, पुनश्च एकदा सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत. संपूर्ण आयोजन कमिटीकडून खूप चांगलं आयोजन आदिवासी क्रिकेट असोसिएशन ची संपूर्ण कमिटी आपण पाहतोय. सन्माननीय अध्यक्ष राहुलजी सांबर, सचिव मयूर घाटाल, उपाध्यक्ष सिराज दादा मस्कर, सुरेश सहारे, त्यानंतर आपण पाहतोय हरेश्वर दादा महाळे, नरेंद्र चौधरी, रामेश्वर दुमाडा, ही संपूर्ण टीम जी आहे कमालीचं या ठिकाणी योगदान देताना चंद्रकांत रावते सर, ह्या सर्वांचं जे अमूल्य योगदान आहे ह्या स्पर्धेला आपण पाहतोय. प्रफुल्ल नडगे, ह्या सर्वांनी जबरदस्त योगदान ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिलंय. ही स्पर्धा मात्र सफल बनवण्यासाठी पूर्ण 1 महिन्यापासून ग्राउंड बनवणं आणि संपूर्ण मात्र ह्या स्पर्धेची रूपरेषा आखण्यामध्ये हा सर्व कम्युनिटीचा हात आहे. परंतु हा हात आहे मात्र संदेशचा. षटकार आलाय सँडीच्या बॅट मधून. आता मात्र एक जबरदस्त प्रहार केला गेलाय. चेंडूला भिरकावून दिलंय स्क्वेअरलेगच्या वरून. 6 धावा षटकार अजित सरांच्या गोलंदाजीवर. कारण दोन्ही खेळाडू पाहिले ना तर मात्र एकाच टीम मधून घरेलू क्रिकेट खेळताना आपण पाहतोय. रुद्र 11 टीम साठी अजित सर देखील खेळताना आपण पाहतोय बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये. तर सँडी देखील त्याच टीमचा हिस्सा असताना आपण पाहतोय. आज मात्र दोन्ही खेळाडू एक दुसऱ्याच्या विरोधात असताना आपण पाहतोय. पायचा घे सँडीला पुढचा चेंडू राईट अप ओव्हर द विकेट टाकण्यासाठी सज्ज. कमालीचा चेंडू टाकलाय आणि आता मात्र ह्या ठिकाणी ओ माय गॉड LBW च्या रूपानं, पायचितच्या रूपानं मात्र बॅक टू द डगआउट मिस्टर सँडी वापस जाताना आपण पाहतोय. धाव संख्या आहे 36 वर आणि वापसी पुनश्च करताना आता मात्र आमचे डीजे ऑपरेटर आलेले आहेत. नेक्स्ट बॅट्समन प्रतीक चौधरी, स्टार प्लेअर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं पालघर जिल्हा प्रीमियर लीग RP लायन्स संघाचा हिस्सा होता. हालाकी ग्राउंडवर जास्त आपण पाहिलं नाही ह्या खेळाडूला, परंतु नक्कीच एक चांगला गुणी ऑलराऊंडर आहे, एक चांगल्या पद्धतीचा क्रिकेटर आहे. गेल्या वर्षी ह्याच APL च्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ दी सिरीज ज्याच्या नावावर झाली होती तोच खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना प्रतीक चौधरीच्या रूपानं आपण पाहतोय. एक चांगला खेळाडू आहे. आपण नक्कीच पाहतोय वसुरी गावातून बिलॉंग करताना स्ट्रायकर एंडवर सज्ज होईल. धावसंख्या पाहायची आहे 36 आहे. कारण इथून विचार केला तर 42 धावा, 21 बॉल आणि 42 धावा असं समीकरण आपण पाहतोय. आमचे दोन्ही स्कोरर्स राहुल चौधरी मेन फ्रॉम सुखसाळे इथून एक सुरेख जानकारी देताना घ्याबरेला पाहायचा चेंडू मात्र थोडासा उचली घेणारा असेल. कारण घ्याबरेला नक्कीच चेंडू थोडासा कमरेच्या आसपास येताना आपण पाहतोय. त्याच कारणाने पंचांनी मात्र आपण पाहतोय की घ्याबरेला नॉट आउट ची घोषणा केली गेली. एक धाव लेग बाईची असू शकते की बॅट कट आहे. नक्कीच लेग बाईची धाव आहे. धाव संख्या सनी पडके आपण धाव संख्या कारण ह्या वेळेला आहे 37. 41 धावेचं लक्ष अद्याप कायम. ह्या वेळेला सुरेख चेंडू थोडीशी मात्र रुद्र 11 संघाची हृदयाची ठोके वाढताना वो दिल की धड़कने हल्की सी जिसको कहा जा सकता है वो तेज होती जा रही है. कारण आता मात्र समीकरण आहेत थोडीशी बदलणारी. कारण अजून जर विचार केला तर 41 धावीचं लक्ष कायम आहे. 41 धावा काढायच्या आहेत. 19 बॉल अँड 41 धावा असं समीकरण अद्याप कायम आहे. पुढचा चेंडू ह्या वेळेला कट केलाय. सुरेख स्क्वेअर कटचा फटका आहे. ह्या वेळेला चेंडू जितू राऊत सरांकडे जाताना टीम ऑनर्स मेन फ्रॉम सुखसाळे फिल्डिंग करताना आपण बाउंड्री लाईन वर पाहू शकाल. सुरेख चेंडूला फील्ड केलं गेलं. सिंगल धाव आली. धाव संख्या आपण पाहतोय 38. आग आग बंशी बंशी तुला हिस्सा देव सांग कनशी. आग आग बंशी बंशी तुला हिस्सा
धन्यवाद धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. और यास कमालीचं बॅटल रंगताना कमालीचा मुकाबला आपण पाहतोय. एपीएल सीझन 5 5व्या वर्षामध्ये आपण ह्या स्पर्धेचं आयोजन पाहतोय. आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनच्या संपूर्ण कमिटी मेंबर्स तर्फे ह्या स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि ह्या दुसऱ्या दिवसामध्ये चौथ्या सामन्यामध्ये रुद्र 11 वसुरी बनाम आरसी वॉरियर्स अशा दोन संघांमध्ये काटेकी टक्कर आपण पाहतोय. आता मात्र उर्वरित 18 बॉल आणि 40 धावा. थोडीशी घाई करायची आहे. ओव्हर रेटिंग आपला स्लो आहे. विनंती असेल की आपण थोडीशी घाई करायची आहे कारण अजून पुढे 4 मॅचेस आजच्या गटाच्या आजच्या दिवसाच्या बाकी आहेत. कारण इम्पॉर्टंट मुकाबला आहे. 2 फलंदाज क्रीजवर आहेत. एक स्ट्रायकर एंडला विशाल आपण पाहतोय सुखसाले गावातून, तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय प्रतीक चौधरी वसुरी गावातून. ह्या वेळेला पायचा आहे चांगला फटका आहे. ओ पायचा आहे. थोडासा थ्रो जर तेज आला असता तर मात्र कदाचित लेने के देणे पडले असते. ह्या वेळेला सिंगल धाव जोडली गेली. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. तब्बल 39 वर आले. परंतु इथून एवढ्याच धावा अजून काढायचे आहेत. 39 धावेची अद्याप गरज आहे. परंतु चेंडूंचा जर खेळ पाहिला ना तर 17 बॉल आहेत आणि 39 धावा. काय कमालीचा मुकाबला आपण मैदानाच्या आतमध्ये एपीएल च्या माध्यमातून अनुभवतोय. एक सुरेख ग्राउंड, एक लाजवाब ग्राउंड आणि एक जबरदस्त आयोजन ह्या ठिकाणी आपण मात्र पाहतोय. संपूर्ण आयोजकांकडून एपीएल च्या माध्यमातून विक्रमगड तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग 5वं वर्ष आणि पुढे एकदा गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट घेऊन येताना घाबलेला सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. अक्षय कुरकुटे नावाचा गोलंदाज थोडासा शॉटअप गुडलिन पद्धतीचा चेंडू टाकला गेलाय आणि निर्धाव येणार नाही कारण की धाव एक आले. बॅटकट आहे कारण की ह्या वेळेला चेंडू मात्र बॅटची एज घेताना आपण पाहतोय आणि धाव 1 ने पुढे सरकेल. आता मात्र इथून जर पाहिलं ना तर कमीत कमी अद्याप गरज आहे 47 ना नाही 37 ना 38 धाबेची आवश्यकता आहे. पायचा आहे 38 धाबा अजूनही काढायची आहेत. राखून द विकेट च्या वेळेला पायचा आहे. सुरेख फटका आहे. झेल होईल. विशाल जाईल बॅक टू द डगआउट. रुद्र 11 संघासाठी अजून एक मुसीबत. वो कहते हैं ना संकटों के बादल अब गहरे घने और काफी काले हो चुके हैं. अब इन बादलों को हटाने के लिए एक्सेलेरेटर पर कदमों को जमाना ही होगा. मिलते हैं हल्के से ब्रेक के बाद. 15 बॉल 38 रनों की जरूरत. ये है खेल और ये है खेल की परिभाषा. ये है क्रिकेट और इसको कहते हैं क्रिकेट की परिभाषा. ये टेनिस बॉल क्रिकेट अपने आप में जबरदस्त खूबी रखता है और अपने आप में शानदार माहिर खेल जिसको कहा जाता है. देखना पड़ेगा रुद्र 11 वसूरी 15 गेंदों पर 38 रन चाहिए और जिसको कहते हैं ना कि अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अब मात्र कदमों को रखना होगा एक्सेलेरेटर पर और 5वें गेयर पर बैटिंग करनी होगी. नेक्स्ट बैट्समैन क्रीज में पहुंचते हुए अमित बरब मेन फ्रॉम भूतपाड़ा वसूरी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाला ये स्टार बैट्समैन स्ट्राइक 8 पर. और नीचे रही बॉल थोड़ी सी परीक्षा लेते हुए अक्षय कुरकुटे मेन फ्रॉम टोपले पाड़ा कमाल की बॉलिंग करते हुए युवा बॉलर. ये खेल क्योंकि क्रिकेट में कहते हैं ना कि आपने इतिहास में कुछ भी किया हो लेकिन वर्तमान में करना जरूरी है. क्योंकि क्रिकेट इतिहास से नहीं बल्कि वर्तमान से खेला जाता है. इतिहास में आपके पास कितने भी बेहतर रिकॉर्ड्स क्यों ना हो वर्तमान में अच्छा करना जरूरी है. यही क्रिकेट की खूबी और यही क्रिकेट की खूबसूरती इसको खास बना देती है. अगली बॉल तेज यॉर्क लाइन की बॉल थी. खूबसूरती के साथ खेल लिया. ऑन साइड में बढ़िया फील्डिंग. रोशन सुतार मेन फ्रॉम सेवते गांव से बिलोंग करते हैं. बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग. सिंगल रन जोड़ने में सफल. रनों की संख्या पहुंचती हुई 41 पर लेकिन अंतर जो है ना यहां से अभी भी कायम. 13 बॉल और 37 रनों का आवश्यकता.
एक बार फिर क्या इस अग्नि परीक्षा के घड़ी में प्रतीक चौधरी अपने बैट का जलवा दिखा पाएंगे? इस तालुके के और इस पालघर जिले के एक मजबूत क्रिकेटर कहे जाते हैं। स्ट्राइक उनके पास, देखना पड़ेगा। ओ बिल्कुल बिल्कुल, ये काबिलियत है प्रतीक चौधरी के पास। डेंजरस बैटिंग बाय प्रतीक चौधरी, ऑन फायर, शानदार छक्का, बैट के बीचों बीच लेकर के मिड विकेट के ऊपर से खेल लिया। यही काबिलियत इस खिलाड़ी को इस पालघर जिले का एक टॉप ऑलराउंडर बना देता है और इसीलिए इस खिलाड़ी को निश्चित रूप से पालघर जिले के 10 सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक इनको भी माना जाता है। आदिवासी समाज के खासकर देखा जाए तो टॉप ऑलराउंडरों में इनकी गिनती होती है। 12 बॉल 31 रनों की जरूरत। आरसी वॉरियर्स इस बात को जानती है कि जब तक उनके रास्ते का कांटा बनकर जो खड़े रहेंगे और उनके रास्ते का कांटा बनकर जब तक प्रतीक चौधरी खड़े रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आरसी वॉरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कहा जा सकता है कि आरसी वॉरियर्स के लिए रास्ते की रुकावट बने खड़े गए। 12 बॉल पर चाहिए 31 रन और 15 से ऊपर का औसत है। क्या होगा इस मैच का नतीजा? बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया है ये मुकाबला। सही मायनों में काफी देर के बाद इस एपीएल इस दूसरे दिन के खेल में आज के दिन का चौथा मुकाबला कांटे की टक्कर का होता देखने को मिल रहा है। कश्मकश की संघर्षपूर्ण क्रिकेट की कहानी लिखने के लिए रेडी। एक और छक्का, ओह माय गॉड! रुद्र 11 वसूरी के अमित बर्फ के बैट से छक्का। इन्होंने भी बहुत बेहतर क्रिकेट इस सीजन खेला है। वसूरी भूतपाड़ा टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते गए। अब मात्र 11 बॉल और 25 रन चाहिए। आरसी वॉरियर जानती है विकेटों की तलाश, विकेटें नहीं मिली थी। ये जोड़ी खतरों का निशान पैदा करती हुई और खतरों के इरादे बनाकर इस समय गेंदबाजों पर टूटते नजर आ रहे हैं। देखना है अमित बर्फ शानदार स्ट्रोक, बैट के बीचों बीच लेकर के छक्का। 25 रन 11 बॉल पर। कमाल का मैच। रैटम ओवर द विकेट, फुल टॉच, ओ फील्डर, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्डिंग बाय अक्षय कुरकुडे, मैन फ्रॉम टोपले पाड़ा। ओ हो, मैच विनिंग क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग क्या चाहिए। ये कहा जा सकता है कि कैच नहीं मानो मैच पकड़ लिया हो। और रिप्ले में जरूर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना कमाल का कैच है। संतुलन बनाए रखा मिस्टर अक्षय कुरकुटे, मैन फ्रॉम टोपलेपाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। ये फील्डर, क्या फील्डिंग किया है इस बार। हो सकता है इस मुकाबले का मैच विनिंग कैच हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। छोटा कैच तो छोटा मैच जिसको कहा जाता है। और 10 बॉल पर 25 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में आयुष खुताड़े, मैन फ्रॉम विक्रमगढ़। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे आयुष खुताड़े। विकेटों की बात करें रुद्र 11 टीम के तो अब तक विकेट्स आउट होने वाले 6 मात्र। क्या कमाल का मुकाबला। सभी दर्शकों की निगाहें मैच पर लग गई है क्योंकि अब मात्र यह एक ऐसा मैच है, ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसको कहा जाता है ना कि दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला और रोमांचकारी क्षण पैदा करने वाला ये मुकाबला। ओवर द विकेट, बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। आयुष खुताड़े पैरों के नजदीक से बॉल चली गई, स्टंप पर जा टकराई और रुद्र 11 वसूरी को 7वां झटका लग गया।
जी नहीं, 8वां झटका लग गया। ओ माय गॉड, क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसको कहते हैं ना, पलक झपकते ही रंग बदल देता गए और दिशा और दशा बदल देता गए। सही मायनों में कहा जाए तो ये क्रिकेट का खेल ना तो चैन से जीतने देता है और ना ही चैन से हारने देता है। वापसी हो रही है संकट मोचक उन पर। 36 सारे टीम ऑनर इस टीम के क्या बचा लेंगे मुकाबले को? रुद्र 11 वसूरी का ये टीम ऑनर। ओ हैट्रिक बॉल, हर्ष उल्लास का वातावरण, दर्शकों में खुशी देखी है, प्रेक्षकों में खुशी की लहर दौड़ती हुई। रैटम ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर, 1 रन मिलेगी। ओहो हो 24 रनों का अंतर। नौ बॉल 24 रनों की आवश्यकता। क्या बात है, ऐसे मुकाबले पसंद आते हैं दर्शकों को। आउट, विकेट मिल, किनारा लग गया और 90 विकेट का पतन हो गया। ओ हो रोशन सुतार विकेट के पीछे। एक और झटका लग गया, एक और खतरा। आखिरी जोड़ी रुद्र 11 वसूरी। प्रतीक चौधरी की बात करें, 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरे। क्या ये सही था? ये भी प्रश्न उनके कप्तान के मन में चल रहा होगा कि क्या 7वें नंबर पर आना जरूरी था प्रतीक चौधरी जैसे खिलाड़ी को, क्योंकि इतना लेट उतरे कि वापस अब उनके साथ में केवल एक बैट्समैन है, तुषार भरसट मेजर, मेन फ्रॉम गावित पाड़ा। ये एक आखिरी जोड़ी और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 24 रन। ये है क्रिकेट का अनोखा नजारा, अजीत जादव सर का कमाल। मेन फ्रॉम वसूरी, अपील हो रही है। लेग स्टंप के बाहर बॉल, कितने रन होंगे ये भी देखना पड़ेगा। रन मिलेगी 1। क्या दूसरा रन लेना जरूरी था? अगले ओवर में ट्राई करनी चाहिए थी। ये भी प्रश्न, ये भी सवाल मन में उठ रहे होंगे, क्योंकि यहां देखा जाए इस ओवर की 1 बॉल बची है और क्या इस बॉल पर 2 रन लेने जरूरी थे? देखना पड़ेगा। 23 रनों का अंतर। व्हाट अ लवली क्रिकेट मैच। एपीएल का यही ताकत है, आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगढ़ तालुके का कमाल। रैटम ओवर द विकेट, वाइड बॉल, 22 रनों का अंतर। 7 बॉल 22 रन। अजीत जादव सर का कमाल, बेहतरीन बॉलिंग। उनकी खुद की घरेलू टीम को उन्होंने जबरदस्त झटके दिए गए। क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिल रहा है। एकदम ओवर द विकेट लेकर के कदमों का उपयोग, और हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या उस बॉल पर 2 रन लेने जरूरी थे। ओह माय गॉड, अब देखना पड़ेगा। 1 ओवर 22 रन की जरूरत। प्रतीक चौधरी नोन स्ट्राइकर एंड पर। आखिरी जोड़ी तुषार भरसट मेजर, मेन फ्रॉम गावितपाड़ा गांव से स्ट्राइकर एंड पर होंगे। और आरसी वॉरियर्स पिछले साल फाइनल में मिली शिकस्त। टीम मीटिंग ना करे ये सूचना है, क्योंकि पहले के आपका ओवर रेटिंग काफी स्लो चल रहा है और देखना पड़ेगा। पिछले साल सीजन 4 में यही दोनों टीम फाइनल में एक दूसरे के साथ खेली थी, तब जीता था मुकाबला रुद्र 11 वसूरी ने। दूसरे नंबर की टीम रनर अप रही थी आरसी वॉरियर्स। लेकिन इस साल लीग मुकाबलों में देखा जाए तो आरसी वॉरियर्स वापसी करती नजर आ रही है। आखिरी ओवर में मिले वो 26 रन, 20 रन। आखिरी ओवर में जो 20 रन बनाए थे उस बैट्समैन ने, वो कहीं ना कहीं वरदान साबित हो गए। सदानंद मातीरा की वो जबरदस्त बैटिंग,
11 नंबर का खिलाड़ी आखिरी विकेट के लिए 1 ओवर में 20 रन जोड़ना, 7 बॉल का खेल खेलने के साथ, और उस खिलाड़ी ने इस मुकाबले की कहानी बदली. कोणी जिंकवली? तुषार भरसटनी जर मॅच जिंकली तर गणेश पराड यांच्याकडून 500 रुपयांची घोषणा. या फुल टॉच. ओ पायचा आगे काय घडेल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय सजन गावचा सितारा, गोलंदाजी मार्कवर धनंजय वळवी आपण पाहतोय. और पायचा आगे 21 धावा, 5 बॉल 21 धावा. प्रतीक चौधरी ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका स्ट्राइक पर आना यानी कि ओ माय गॉड, ये पीएल का थरार, आदिवासी प्रीमियर लीग का तरार, रोमहर्षक मैच. ऐसे मैचेस खेल प्रेमियों के लिए वरदान साबित होते हैं. कहते हैं ना, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखे जाते हैं. देखना है कौन रचेगा इतिहास इसी के साथ. वो हेलीकॉप्टर क्या उड़ा है, उड़ा या नहीं उड़ा? बिल्कुल उड़ गया. 6 रन. हे आधी विक्रमगड आदिवासी प्रीमियर लीगचं क्रिकेट. आता मात्र समीकरण 4 बॉल 15 धावा. काय कमालीचं क्रिकेट आहे. प्रत्येक चौधरी नावाचा फलंदाज स्ट्रायकर 8 वर आपण पाहतोय. और डेंजरस ऑलराउंडर इस तालुके के 4 बॉल 15 रन. रैटम ओव्हर द विकेट. स्वीप करने की कोशिश. ओ पायचा आगे. ओ माय गॉड, रोकला. इसी के साथ कहा जा सकता है कि अब कोई भी रन नहीं है, यानी कि बचे हुए कुल मिला करके 3 बॉल 15 रनों की आवश्यकता. प्रतीक चौधरी स्ट्राइकर एंड पर गए, जबकि दूसरी तरफ कहा जा सकता है बॉलर धनंजय वळवी बिल्कुल सजन गांव से बिलोंग करते गए. और क्या कमाल का क्रिकेट इस समय दिखाई देता हुआ. 3 बॉल और 15 रनों की आवश्यकता. कश्मकश की लड़ाई, कश्मकश का क्रिकेट, कांटे का क्रिकेट, लाजवाब क्रिकेट. रैटम ओवर द विकेट, लेग स्टंप मिस हो रही है. व्हाइट बॉल, अंतर घटकर 14 रनों का. 3 बॉल 14 रनों की जरूरत. क्या बात है. ये है एपीएल, इसको कह सकते हैं एपीएल का जादू. नक्कीच आपण पाहतोय की काय कमाल आहे ह्या क्रिकेटची. विक्रमगड तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग. रॅटम ओव्हर द विकेट, गोलंदाज हल्ला चढवलाय. षटकार प्रतीक चौधरीच्या पॅड मधून. पाहायचा आहे. ओ इम्पॉर्टंट 8 धाबीची गरज. प्रेशर, दबाव, दडपण सर्व काही या मॅच मध्ये आपण पाहतोय. कमालीचं क्रिकेट मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे. रुद्र 11 वसुरी बनाम आरसी वॉरियर्स, हा 2 संघांमध्ये, कारण आवश्यकता आहे 2 बॉल 8 धावेची. 1 षटकार किंवा 2 चौकार किंवा 1 विकेट, कारण गडी हे एकच आहे. शेवटचा विकेट ही आहे. खूप काही होऊ शकतं. काय कमालीची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. इंटरेस्टिंग मुकाबला. रॅटम ओव्हर द विकेट, गोलंदाज हेलिकॉप्टर. थोडासा मात्र मागे, कारण शेवटच्या बॉलला जर षटकार आला तर मात्र ओ माय गॉड, 1 बॉल 6 धावा. प्रत्येक चौधरी मेन फ्रॉम वसुरी. अँड गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय गोलंदाज धनंजय वळवी, मेन फ्रॉम सजन. काय होईल, काय घडेल, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, कौन बनेगा विजेता. ईपीएल सीजन 5
दुसरा दिवस ह्या स्पर्धेचा चौथा मुकाबला आजच्या दिवसाचा रुद्र 11 वसूरी एंड आरसी वॉरियर्स, ये दोनों टीम फाइनल खेली थी पिछले सीजन में, साबित करवाना चाहती है कि हम पिछले सीजन के फाइनलिस्ट। एक बॉल 6 धावा, एक बॉल 6 धावा। ओ माय गॉड, फर्स्ट लाइन फटका, आणि सामना मात्र आरसी वॉरियर्स कमबॅक करताना धनंजय वळवी